नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे केंद्र के मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा बीजेपी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मैं टाइम मैनेजमेंट का आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि समय के साथ सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन प्रेस को मैं जब होता है तो समय से पहले पहुँचता हूँ। मैंने अभी कहा भाई साहब को कि मैंने कहा आप क्षमा मांगने जाइए। देखिए, ये मेरा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का 2 दिवसीय दौरा है, ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी जो हमारी जिले की टीम है वो कैसा काम कर रही है, उसमें समन्वय ठीक है क्या, नहीं है तो ठीक करना, मंडल हमारे पूरे बन गए क्या, बूथ इकाई पूरी हो गई क्या, मोर्चा में ठीक समन्वय है क्या, हमारे सीनियर और जूनियर कार्यकर्ताओं में ठीक समन्वय है क्या, और हमारे कांग्रेस की जो सरकार है वर्तमान में, जो एकदम विकास की दृष्टि से ठप पड़ी है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। अगर हम बांसवाड़ा को देखें तो माही प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम, रेल प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम, पावर प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम कैसे जनता की आवाज बने, क्योंकि वी आर इन अपोजिशन। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा भी हुई, संगठन को मजबूत करने के विषय भी आए। मुझे लगता है कि मैं प्लेटफॉर्म आपके लिए छोड़ूं तो उससे जो संवाद होगा उससे चीजें अच्छी निकल के आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूछें और मैं जितना हो सकता है मेरी क्षमता के अनुरूप जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी, घोषणा का विषय नहीं, चिंतन का विषय था आज मेरे लिए भी। और मैंने जब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से के साथ भी वार्ता की तो मैंने कहा भी मक्का जो रबी का भी होता है, खरीफ का भी होता है, आम होता है, गेहूं होता है, इनके प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास कोई आई क्या? तो उनका जवाब था नहीं। आपने क्या प्रयास किया? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनसे हम जरूर संपर्क करेंगे और मेरे आने का कुछ न कुछ फायदा तो होगा, ये निश्चित मानिए। अब वो कब होगा थोड़ा समय लग सकता है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात करूंगा, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में बात करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनकी सूची लूंगा, ये जो हमारे पदाधिकारी है उनसे बात करूंगा, किसानों के प्रतिनिधियों से बात करूंगा। हो सकता है तो कोई शिविर लगाएंगे, हो सकता है तो कोई इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ करेंगे, जिससे यहाँ एक निचोड़ निकले और यहाँ के किसानों का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो प्रोसेसिंग होकर के जाएंगे तो वैल्यू एडिशन होगा, तो उनको ज्यादा दाम मिलेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। सर, रेल मुद्दा प्रमुख मुद्दा बन चुका है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन अभी तक रेल बांसवाड़ा के नसीब में नहीं आ पाई है, जबकि पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद कई बार इस मामले को लोकसभा में मुद्दा उठा चुके हैं। अब इस पर सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, रेल विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है, आवश्यकता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ भी ट्राइबल एरिया में, जैसे आपने कहा कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है, 70 to 80% लोग ट्राइबल रहते हैं, ऐसा भी एक आंकड़ा है। तो इन सारी परिस्थितियों में रेल होनी चाहिए। अब ये जो मैंने आज समीक्षा ली उसमें भी मुझे पाया कि 50-50 का आंकड़ा अड़ गया। कहीं भी अड़ा हुआ हो, कोई भी चीज अड़ी हुई हो, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रेल मंत्री जी से बात करेंगे। विषय एक ही है जो मुझे समझ में आ रहा है कि रेल विकास 50-50% से होगा। 50% केंद्र सरकार खर्च करेगा, 50% राज्य सरकार खर्च करेगा। राज्य सरकार ने कह दिया हम जो मुआवजे की राशि है वो जमीनों से कहीं दे देंगे, वो पूरी हुई नहीं, कुछ बजट नहीं बना। हम ये कोशिश करेंगे। ये एक विषय जो मेरे समझ में आया है कि ये ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का एक एरिया है। इसमें जो आपका RNR है, भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना हमें रेवेन्यू मिलेगा क्या, ये एक सामान्य क्षेत्र में तो लागू हो सकता है क्या, यहां अपवाद हो सकता है क्या? इस विषय को लेकर मैं पीयूष गोयल जी से बात करूंगा और निश्चित रूप से हम हल निकालेंगे। रेल आनी चाहिए, मैं इस मत का हूं। समन्वय समिति की भी आपको बैठक ली है, उसमें क्या खास है? समन्वय समिति में जो हमारे 23 लोग
अपेक्षित थे उसमें से 21 लोग आए और सभी 21 लोगों ने एक ही स्वर से ये कहा कि हम राजस्थान की इस जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जो हमेशा ऐसा लगता है गिर सकती है, जा सकती है, ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट को खींचने के लिए विकास के काम ठप कर दिए। नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है, और कोई योजना उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, माई का जो चीफ इंजीनियर था उसको कहीं उदयपुर भेज दिया। ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं जिनको हम लिस्टिंग करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको अलग से प्रेस नोट भी इसका जारी करेंगे। एक वर्षा पुनिया जी आए, उसके बाद यूनुस खान जी आए, अब आप आए, लगातार। देखिए, पूनिया जी और हम तो हो सकता है कि संगठन की रचना से आए होंगे। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो संगठन आधारित पार्टी है। हमारे जो संगठन के मुखिया होते हैं उनके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। जैसे अभी प्रदेश के मुखिया हमारे सतीश पूनिया जी हैं, तो हम सब लोग प्रदेश में सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, तो हम सभी लोग जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में काम करते हैं। बांसवाड़ा में हमारे आपके जिला अध्यक्ष साहब है गोविंद सिंह जी, तो हम सब लोग इनके नेतृत्व में काम करते हैं। ये हमारी एक परंपरा है जिसको हम निभाते हैं। और जैसे ये आदेश देते हैं आपको कैलाश जी को कि इस आपको विधानसभा में जाना है, तो ये जाएंगे। तो मुझे सतीश पूनिया जी ने आदेश दिया, मैं आया हूँ। तो यूनुस खान जी आए तो वो पार्टी वो संगठन का मैं नहीं समझ पाता, मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम संगठन की रीति नीति से आए। एक बात ये बताइए, राजस्थान में सतीश जी पूनिया वर्सेस वसुंधरा राजे, दो गुटों की बयानबाजी अलग। अगर वर्सेस के विशेष को आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपको अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट ढूंढिए, वो सरकार में है और दो खेमों में बटी हुई सरकार है, अस्थिर सरकार है, काम हो नहीं रही है। हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष के आदमी की ड्यूटी होती है तो राष्ट्र जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो कहे, वो विषय रहता है। वसुंधरा जी के समर्थक उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं और सतीश जी पूनिया की ओर से भी संकेतात्मक टिप्पणियां दी जा रही है। नहीं, हमने कहा ना कि वो विषय जो आपका पोस्टर का विषय है उसका विषय को भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा कि रीति नीति बनी हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जहां सरकार हमारी नहीं होती है, पार्टी कार्यालय के पास उन्हीं के फोटो लगते हैं। और पार्टी कार्यालय में बाहर किसी के भी फोटो लगाओ ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कार्यकर्ता किसी के भी फोटो लगा सकता है। और ऐसे ही जहां हमारी सरकार होती है वहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, ये चार ही फोटोओं की व्यवस्था हमारे यहाँ की हुई है। ऐसा कोई और विषय है नहीं। बाकी विषय कांग्रेस में ज्यादा है, आपको वहां ढूंढना चाहिए। और जो दो खेमों में बट गई है सरकार, अस्थिर सरकार जिसने विकास ठप कर दिया और जनता त्रस्त हो गई। सर, लगातार गहलोत गुट की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है कि बीजेपी के नेताओं को राजनीति नहीं करने आ रही है। लगातार रेमडेसिविर को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर पंच कसे जा रहे हैं, तो उसका सर किस प्रकार से कटाक्ष करेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, इस कोविड कालखंड में अधिकतर पैसा भारत सरकार ने ही दिया है। चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था हो, चाहे वेंटिलेटर खरीदने का हो, पीएम केयर फंड्स और भारत सरकार का जो पब्लिक इंटरप्राइजेज, मेरे पास भी महकमा है पब्लिक इंटरप्राइजेज, मुझे पता है एचपीसीएल ने कितने प्लांट राजस्थान में लगाए। खाली इनको लोकेशन तय करने का कहा था कि कौन सी जगह अस्पताल में लगेगा, उनका उन्होंने ठेका ले लिया कि हमारा प्लांट है। सारे प्लांट भारत सरकार लगा रही है ऑक्सीजन के। और अगर ये कोई कह रहे हैं कि हम राज्य निधि से लगा रहे हैं, तो ये स्टेट हेड चेंज कर रहे हैं। पैसा एनएचएम के तहत भारत सरकार से ही आ रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको। जहां तक आपने ऑक्सीजन की और बात की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मुझे बताइए कि राजस्थान में ऑक्सीजन निर्माण का कोविड की सेकेंड वेव आने से पहले एक ही प्लांट था, वो था भिवाड़ी में INOX ऑक्सीजन निर्माण का। उसकी क्षमता 120 मैट्रिक टन पर डे, तो क्या उसे काम चल जाता राजस्थान का? ऐसी ही प्रॉब्लम दूसरे राज्यों में थी, कई ऑक्सीजन प्लांट ज्यादा थे, जो वेस्टर्न पार्ट में भी थे कुछ और ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत थे।
स्टील के प्लांट, और वहां बहुत ज्यादा आपके ऑक्सीजन के प्लांट थे, केसेज वहां कम थे। तो ऑक्सीजन सभी राज्यों में जितनी आवश्यकता हो इतनी पहुंच जाए, यह विषय था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैं चूंकि टेक्निकली चीजों को समझता हूं, इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पेशेंट, गुजरात के इतने, राजस्थान के इतने, राजस्थान को इतना ऑक्सीजन मिल रहा, गुजरात को इतना मिल रहा। अरे भाई ये भी देखिए, वहां एक कमेटी बनी हुई है, नॉर्थ का सेक्रेटरी है, उसमें कोई पारदर्शी सिस्टम है, आप जाकर के अपनी बात कहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टास्क फोर्स बनाई। सुनिए आप, उसमें एक पैरामीटर था नंबर ऑफ पेशेंट, दूसरा पैरामीटर था ऑक्सीजन युक्त बेड कितने हैं। वो तो आपने सूचना ही नहीं दी भाई राजस्थान में समय पर। बहुत पारदर्शी तरीके से ऑक्सीजन का वितरण हुआ है पूरे देश में, और इसी कारण से तारीफ की है अमेरिकन एजेंसी ने कि अगर 66% से किसी राष्ट्राध्यक्ष को हम नंबर देंगे तो नरेंद्र मोदी को देंगे। क्यों दिया? अभी हमने तो कहा नहीं। सर, प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगातार एक आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के साथ हमेशा भेदभाव, वो राजनीति कर रहे हैं। सर ये जो सवाल को सर पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर सर क्या कहें? देखिए, मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इस संबंध में कोई ठोस नीति, हम 1947 से सरकारों में हैं देश में। हमारा तेल का जो आयात है वो करीब 85% के आसपास अभी भी बना हुआ है। 85% तेल हमें आयात करना पड़ता है। उसकी निर्भरता को लेकर के मनमोहन सिंह जी के समय एक विषय आया था, तब इन्होंने कहा कंपनियों पे छोड़ दो। एक विषय लिबरलाइजेशन का एज 91 में शुरू हुआ, तो नरसिंह राव के समय भी आया। तो ये समय आते 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 अभी जो आप, ये नियंत्रण के तहत नहीं है, ये तेल के दाम तय करना भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है, फिर भी हम इसमें सजग हैं। दो काम प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका आपको सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। यह काम तेजी से किया जाना चाहिए था। इलेक्ट्रिक व्हीकल 10-12 साल से दूसरे देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि बांसवाड़ा में भी इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, साइड लोग चलाने लग गए हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आएंगे, कार आएंगे, ट्रैक्टर आएंगे, ट्रक आएंगे, तो आपका तेल पे निर्भरता कम पड़ेगी, कम रहेगी। दूसरा एक है इथेनॉल मिलाने का विषय। तो इथेनॉल मिलाने का विषय कभी किसी सरकार ने ढंग से इस पर सोचा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने तेजी से इस पर काम किया और इन्होंने कहा हम 20% मिलाएंगे, और 20% एथेनॉल मिल गया डीजल और पेट्रोल में। इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके तेजी से बढ़ गए। तो ये जो नियंत्रण वाला विषय है, प्राइस वाला, तेजी से ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।